कॉर्पोरेट कनेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। और अब जो कंपनी जुड़ने जा रही है उसका नाम है सिम्फनी। मैनेजमेंट से समझेंगे कि जो समर सीजन गया है उसमें किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा पूरी इंडस्ट्री के लिहाज से भी, और साथ ही कंपनी ने एक बायबैक भी अनाउंस किया है, तो इसको लेकर भी काफ़ी उत्साह हमने शेयरधारकों में देखा। पर आइए अब तमाम बातों पर चर्चा करते हैं और ग्रोथ आउटलुक समझते हैं। कंपनी सिम्फनी के ईडी और ग्रुप सीईओ मिस्टर अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो अमित, ये जो समर सीजन गया है इसमें जो हीट वेव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली और ख़ास तौर से कई इलाकों में, पर किस तरीके की सीज़न की सेल्स रही और साथ ही अब तो विंटर सीजन आने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ आउटलुक है? FY25 में किस तरीके का ग्रोथ मोमेंटम जो है हम देख सकते हैं? तो सृष्टि जी, थैंक यू इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। और आपने बिल्कुल सही बताया, जो गर्मी का मौसम अभी गया है समर सीजन, अगर हम इंडस्ट्री की भाषा में बोले तो काफी एक्सटेंडेड था, एक्सट्रीम था। गर्मी जल्दी शुरू हुई साउथ इंडिया से लेकर के, और उसके बाद में पूरे देश में काफी यूनिफॉर्मली इस बार गर्मी पड़ी थी। सो जितनी भी कूलिंग कैटेगरीज थी, खास करके सिम्फनी का जो कि एयर कूलर्स में जो हम लोग मार्केट लीडर्स हैं, अगर हम हमारी कैटेगरी की बात करें तो एयर कूलर्स में लगभग 60% के करीब कंज्यूमर लेवल पे सेल्स में ग्रोथ देखा गया। और हम लोगों ने, सिम्फनी ने इस ग्रोथ के बीच में हमारा जो क्वार्टर टू क्वार्टर जो हमने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, हम लोगों ने इंडिया में 116% का ग्रोथ हम लोगों ने अपनी सेल्स में ऑब्जर्व करा जून क्वार्टर में, अगर हम पिछले साल जून क्वार्टर से कंपेयर करें तो निश्चित रूप से काफी अच्छा सीजन था। और हम लोग नॉर्मली सीजन के खत्म होने पर जो चैनल देखते हैं, चैनल का मतलब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, हमारे पार्टनर्स जो हैं, उनके पास जो इन्वेंट्री की सिचुएशन होती है, जितना माल सीजन के बाद उनके पास रहता है, तो आज की तारीख में हम लोग शायद पिछले कई सालों की तुलना में हम लोग सबसे कम इन्वेंट्री में बैठे हुए हैं। जिसका मतलब है कि अगले साल के लिए भी जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो काफी अग्रेसिव है, और हम लोग एक उम्मीद कर रहे हैं कि अगली गर्मियों का सीजन भी चैनल उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और हम लोगों को बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा। अमित जी, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, वो है बायबैक को लेकर, क्योंकि जो कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है वो मौजूदा स्तरों से जो है काफ़ी ऊपर के प्राइजेस पे अनाउंस किया गया है। क्या मोटिवेशन रहा इस बायबैक को अनाउंस करने का? क्या इस पे आप हमें कुछ हाइलाइट्स दे पाएंगे, क्योंकि 2500 रुपये प्रति शेयर का बायबैक है? तो सृष्टि जी, वो बहुत सही सवाल है कि अगर हम ये बायबैक की प्राइस देखें तो ये आज की मार्केट प्राइस से ऊपर की तरफ है। और ये हमारे अपने फंडामेंटल्स जो हैं उनमें हमारा ट्रस्ट दिखाता है कि हमारा जो व्यू है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, किस तरीके से मार्केट मूव होगा और किस तरीके से हम लोग इस बढ़ते हुए मार्केट में अपना शेयर मेंटेन रख करके ग्रोथ कर पाएंगे, उसके विचार से हम लोगों ने बहुत ही हमारे विचार से कंजर्वेटिव बायबैक प्राइस दी है। हम लोगों ने चर्चा करी थी इंटरनली, और ये कंजर्वेटिव बायबैक प्राइस है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में अगर समझाने की कोशिश करूं आपको और अपने सारे व्यूअर्स को, तो आप ये देखिए कि जिस तरीके से इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ है, और हम लोगों ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी अगर हम देखें तो हमारा जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो बोलते हैं, सारी सब्सिडीज का और इंडिया बिजनेस का मिला करके, वो ऑलमोस्ट हमने 75% के ऊपर का ग्रोथ किया है। और ये सिर्फ मैं टॉप लाइन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी पैट, जो हमारा जो मुनाफा होता है, उसकी बात करूं तो उसमें हम लोगों ने कंसोलिडेटेड लेवल पे लगभग 270% का ग्रोथ देखा है। और ये जो ग्रोथ है ये ग्रॉस मार्जिन के एक्सपेंशन से आई है, हमारा स्केल और हमारी जो इंटरनेशनल रीच है उसके ऑपरेटिंग लिवरेज की वजह से आई है, और हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसकी एफिशिएंसी से आई है। सो 250% के ऊपर का पैट ग्रोथ जो है वो हमें ये मनोबल, हमें ये डायरेक्शन क्लियरली दे रहा है कि हम लोग इस रास्ते पे आगे बढ़ते रह सकते हैं। और उसके हिसाब से जो हमने ये बायबैक प्राइस दिया है वो अगेन जैसा मैंने कहा कंजर्वेटिव है। एक अगर कदम मैं पीछे लूं तो ये बताने के लिए कि किस तरीके से कंज्यूमर्स के अंदर में हम लोग एज अ कंपनी, एज सिम्फनी का ग्रोथ देख रहे हैं,
तो हम लोग इंडिया में खास करके जो जनरल ट्रेड होता है उसमें तो स्ट्रांग है ही, उसके साथ में जो अब इमर्जिंग सेगमेंट्स हैं, जो हमारा खास करके D2C चैनल है या जो रूरल चैनल जिसमें हम ग्रोथ पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं, ये चैनल्स भी 150% के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। सो और ऑनलाइन सर्चेस जो होती हैं उसमें हम लोग 60% से ज्यादा कूलर कैटेगरी की सर्च में सिम्फनी का शेयर है। सो अगेन ये सारे वो मापदंड हैं, पैरामीटर्स हैं जो हमें ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है इस बिजनेस में और सिम्फनी के स्टॉक में डिलीवर करने की। उसके हिसाब से हम लोगों ने अपना प्राइस सेट किया। नहीं अमित जी, आपने जो फंड्स की बात करी, वो फंड्स क्लियरली इंटरनल अक्रूवल से आएंगे। फॉर्चुनेटली हमारे पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, हमारे पास अक्रूड फंड्स हैं, सो हम लोग उसको यूज करेंगे बायबैक के लिए फंड्स लाने। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे अमित जी आपका। कुछ और मुद्दों पे चर्चा करनी थी पर आज थोड़ी सी समय की कमी है, पर बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और चर्चा करने के लिए कैसा रहा ग्रोथ इस बार समर सीजन में, और साथ ही साथ बायबैक को लेकर कंपनी ने इतने अट्रैक्टिव प्राइस पे ये पूरी प्राइसिंग किस तरीके से तय की। पर चलिए इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन के शो में फिलहाल इतना ही।